नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्यों अय्यर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बताएंगे आपको कैसे तेलंगाना में ड्रग्स लेते पकड़े गए सांसद। दिखाएंगे आपको काशीराम जयंती पर मायावती का संदेश और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में मैकेनिक के काम आई मुख्यमंत्री सेहत योजना, 90,000 का इलाज हुआ मुफ्त। अफगानिस्तान के काबुल समेत कई इलाकों में पाकिस्तानी हवाई हमले, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में दो पक्षों में संग्राम, जमकर चले लाठी डंडे, 11 अरेस्ट, 25 पर एफआईआर। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी और राम मंदिर उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं। धर्मनिरपेक्षता पर बहस छेड़ी है। उन्होंने 3 तलाक कानून की आलोचना की, लव जिहाद के विचार को खारिज किया और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को देश के भविष्य के लिए हानिकारक बताया। अय्यर ने कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता है, जिसका सम्मान करना आवश्यक है। सीएम मान ने अमित शाह के दौरे को फ्लॉप बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे के दौरान राज्य के मुख्य मुद्दों का कोई हल न करने के लिए कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोगों को एमएसपी, किसान कर्ज माफी और खास पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन लोगों के हाथ सिर्फ निराशा मिली है। तेलंगाना में ड्रग्स लेते पकड़े गए सांसद। तेलंगाना पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के एक फार्म हाउस पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस एक सूचना के आधार पर रात करीब 9:30 बजे फार्म हाउस पर पहुंची। आरोप है कि तभी वहां मौजूद दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी नमित शर्मा ने बंदूक से एक राउंड गोली चला दी। हालांकि पुलिस ने बाद में सख्ती दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। कांग्रेस ने उठाए पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में भारत, अफगानिस्तान, ईरान सहयोग रणनीति के तहत हुई थी और बाद में इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उपचुनाव की तैयारी पूरी। चुनाव आयोग की आज हुई प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र में अहिल्यानगर जिले की राहुरी सीट के साथ साथ अजीत पवार के गढ़ माने जाने वाली बारामती सीट पर भी सबकी नजर है, जहां संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज है। काशीराम जयंती पर मायावती का संदेश। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि काशीराम ने अपना जीवन बहुजन समाज को संगठित करने और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने में समर्पित किया है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के बसपा आंदोलन को मजबूत कर चुनावी सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया है। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग मामले में एसआईटी गठित। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हाल ही में एक शादी समारोह के दौरान हुए जानलेवा हमले की जांच के लिए 7 एसआईटी का गठन किया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शनिवार यानी कि 14 मार्च को दी। वाराणसी के सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी। एक तरफ सरकार का दावा है कि बीते 10 सालों में सूबे में सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प हो गया है, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं सरकारी अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो इन दावों की पोल खोल देती हैं। ताजा मामला वाराणसी के जिला अस्पताल से जुड़ा है, जहां दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल के पैथोलॉजी में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी कॉकटेल पार्टी करते हुए नजर आए। इस दौरान कर्मचारियों ने पैथोलॉजी लैब में ही दारू व मुर्गा की पार्टी शुरू कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है। दोगुनी रफ्तार से पिघल रहा है हिमालय। हिमालय को अक्सर एशिया का जल टावर कहा जाता है। यही पर्वत श्रृंखला करोड़ों लोगों के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। वैज्ञानिक इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया के ध्रुवीय इलाकों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ और ग्लेशियर मौजूद है। लेकिन अब यही हिमालय तेजी से बदलते मौसम और बढ़ते तापमान की वजह से गंभीर खतरे में है। काशीराम जयंती पर आकाश आनंद का संदेश। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती के अवसर पर बसपा सुप्रीमो
मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बसपा समर्थकों से कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी चालों से बचने की सलाह दी और बसपा को मजबूत करने की अपील की। अस्पताल में भर्ती है जाकिर खान। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने जब से अनाउंस किया है कि वो कुछ सालों का ब्रेक ले रहे हैं, तभी से उनके फैंस काफी परेशान और दुखी थे, जिसके बाद कॉमेडियन ने खुद ही बताया था कि किसी को परेशान न होने की जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल ठीक है। दरअसल जाकिर खान इन दिनों मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है, जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में रविवार को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। अधिकारियों ने बताया कि बुखार इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। ये कार्रवाई 14-15 मार्च की दरमियानी रात को शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने तुरंत एक्शन लिया। इलाके में संपर्क होने के बाद हुई मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। जयपुर में भी मिडिल ईस्ट युद्ध का असर। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में रसोई गैस को लेकर जो संकट पैदा हुआ है, उसका असर गरीबों की थाली पर भी पड़ने लगा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गरीबों को 8 रुपए में भरपेट खाना देने वाली अन्नपूर्णा रसोई में गैस की कमी की वजह से भोजन बनना बंद हो चुका है। खाना अब बाहर से बनाकर आता है और जरूरतमंद गरीबों को गर्मा गर्म डिशेस मिलने के बजाय ठंडा खाना परोसा जाता है। नेतन्याहू की मौत की अफवाहें तेज। ईरान जंग के बीच सोशल मीडिया पर ये दावे तेज हो चुके हैं कि ईरानी हमलों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। रविवार को IRGC ने एक बयान देते हुए ये भी कहा, अगर अपराधी नेतन्याहू अभी भी जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसे मार गिराएंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले। ईरान इजराइल युद्ध के साथ ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जिसमें नागरिकों की मौत हुई है, जिसके बाद भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अफगानिस्तान की संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।